ज़ुबानों की हिफाजत करो। अमलिक अलैका लिसाना का, तुम अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करो। अमलिक अलैका लिसाना का, तुम अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करो। तो पता चल गया सबसे वज़नी अमल, सबसे भारी अमल, सबसे बेहतर अमल हुस्न अखलाक, सबसे बेहतर अमल हुस्न अखलाक, उससे बेहतर अमल कोई नहीं। तो फिर सबसे बेहतर अमल जब हुस्न अखलाक है और अमल बदन में नहीं थकता, कोई आज़ा को तकलीफ़ भी नहीं होती, तो फरमाया कि यही है कि ज़ुबान अपनी खामोश रखो। अगर किसी से बात करो तो मोहब्बत से, किसी से मिलो तो मोहब्बत से, किसी से कलाम करो तो मोहब्बत से, एक दूसरे से अदब से बात करो। बेअदबी क्या है? बेअदबी तो इंसानियत में से है ही नहीं, बेअदबी हवानियत में से। तो अदब से बात करो, एक दूसरे से मोहब्बत से बात करो। इस्लाम का सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा कोई अमल है तो वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अपने नबी की एक हदीस आपको सुनाऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक हदीस आका करीम ने फरमाया सहाबा से, मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ख़बर ना दूं अल्लाह ने जिसे जहन्नम से दूर रखा, अल्लाह ने जिसे जहन्नम से दूर रखा और जहन्नम को उस पर हराम कर दिया और उसको जहन्नम पर हराम कर दिया। तो सहाबा खुश हो गए, कहा कि उसके बारे में पता चलना चाहिए कि वो कौन शख्स है, अल्लाह ने जिस पर जहन्नम को हराम कर दिया और उसे जहन्नम पर हराम कर दिया। तो सहाबा हुजूर की तरफ मुतवज्जो। तो मेरे नबी ने फरमाया, समझ लो जो लोगों के साथ आसानी से पेश आता है उस पर जहन्नम हराम, जो लोगों से नरमी से बात करता उस पर जहन्नम हराम। तो फिर पता चल गया कि लोगों से मोहब्बत से ही पेश आना ही जहन्नम से बचने का सबब है। लोगों से मोहब्बत से बात करना ही जहन्नम से बचने का सबब है। तुम चाहते हो लोगों के दिल भी चीरते रहें और जन्नत में दाखिल हो जाएं। तुम चाहते हो लोगों के दिल भी तोड़ते रहें और जन्नत में भी दाखिल हो जाए। लेकिन इस पर मुझे एक हदीस याद आ गई, दिल तोड़ने पर मैंने जुमला जो बोला ना, इस पर एक हदीस याद आई, मैं आपके सामने रखता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इनके ताल्लुक़ से ही हदीस है। तो एक दिन आका करीम खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, और हज़रत आयशा से कहा कि आयशा जो चाहो आज मांग, मैं तुम्हें अता करूँगा, जो चाहो वो मांग लो, जो जी चाहे वो तलब कर लो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अपने वालिद से ना पूछ लूँ इस बारे में? तो आका करीम ने फरमाया कि जाओ अपने वालिद से पूछ लो, अपने वालिद से इजाज़त ले लो। तो हज़रत आयशा खुशी खुशी अपनी वालिद के पास आई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास, और आने के बाद कहा, अब्बा जान हुजूर ने कहा कि आयशा जो चाहो मांग लो, जो चाहो ले लो, तो मैं हुजूर से क्या तलब करूं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, सबसे बड़े सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी हज़रत आयशा से फरमाया कि बेटी जाओ और हुजूर से इस चीज़ के बारे में पूछ लो। कहो या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको मेराज पे बुलाया तो वहाँ खलबत में जो गुफ्तगू हुई उसमें से सिर्फ एक बात पेश कर दो, उसमें से सिर्फ एक बात बता दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मैं उसमें से एक चीज़ बता देता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने उन बातों में जो खलबत में हुई थी उसमें से एक ये भी फरमाया था कि महबूब, अगर आपकी उम्मत का कोई शख्स दूसरे शख्स का दिल जोड़ दे, किसी का टूटा हुआ दिल है ना उसको जोड़ दे, तो उसके लिए ये खुशखबरी मेरे तरफ से कि क़यामत के दिन उसे बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा, उससे मेरा कोई हिसाब नहीं। जो आपस में किसी मोमिन का दिल जोड़ दे तो मैं उसे क़यामत के दिन बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल करूँगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
अपने वालिद की बारगाह में आई और अर्ज़ क्या कि अब्बाजान हुजूर ने बता दी